दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सब्जी फसल का नाम बताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि सब्जियों की खेती का एक ऐसा मॉडल आपके लिए तैयार करके लाया हूं जिसके तहत आप चाहे छोटे किसान हैं, चाहे आप बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास जमीन का रकबा काफी कम है, तो ये मॉडल आपकी कमाई को, सब्जियों से होने वाली कमाई को सीधा 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जिस सब्जी फसल को बताने जा रहा हूं उस फसल का एक ऐसा मॉडल मैं आपको बताऊंगा लगाने का खर्चा तो आपका बिल्कुल कम रहेगा, ना के बराबर खर्चे में आप उस फसल को लगा पाएंगे। हार्वेस्टिंग मैक्सिमम 35 से 40 दिन में फसल आपकी तैयार हो जाएगी। भाव जो है ना, भाव वो हाईएस्ट नहीं, एवरेज मंडी भाव मिलेंगे। फिर भी उस फसल से आप, उस प्लॉट में आप 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 3-4 सालों में हम क्या देखते हैं, खेती में मुनाफा काफ़ी कम रह गया है। क्योंकि एक तो लगाने का खर्चा यानी कि इनपुट काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, बीज काफ़ी महंगा, खाद उर्वरक काफ़ी ज़्यादा महंगे, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रह जाती है। ऐसे में हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो एरिया बढ़ाओ या फिर हाई वैल्यू फसलों का चुनाव हमें रखना चाहिए। यानी कि हार्वेस्टिंग के समय रेट एकदम हाईएस्ट रहने की उम्मीद हो, ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। सीजन के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। काफ़ी किसान भाई, मतलब काफ़ी क्या, हम सब यही सोचते हैं कि कब उस फसल का सीजन आएगा, कब उस फसल को हम लगाएं, लेकिन ऐसा करने से भी गारंटी नहीं है कि रेट हमें उस फसल के अच्छे मिल जाए। इसलिए सीजन के भरोसे रहने की भी जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी के भरोसे रहने की जरूरत है। सीजन से पहले लगाओ, सीजन के बाद में लगाओ, कंटिन्यू रखो। जिस फसल के एक बार आप पीछे पड़ जाते हो उसके पीछे लगातार बने रहो। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया उसके बाद में नहीं लगाया। एक बार सीजन में मतलब 2-3 साल पैसा कमा लिया उस फसल से, एक बार फसल ने धोखा दे दिया, डाउन आ गए भाव या फिर उत्पादन डाउन रह गया, लगाना छोड़ दिया, ऐसा करने से भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे सब्जियों में। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है इसमें। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी फसल है जो आपको इस समय बिल्कुल कम खर्चे में, थोड़े दिनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देके जा सकती है। किस तरह से आप उस प्लॉट में एक ही सीजन में 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। कम जमीन होने के बावजूद भी आप अच्छी कमाई उस फसल से कर सकते हैं, उस प्लॉट में कर सकते हैं। लगाने का खर्चा आपको ज्यादा खर्च करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे उस सब्जी फसल के बारे में जिसको आने वाले इस सीजन में आपको बुआई करनी है, और उसके बाद में समझते हैं कि उस प्लॉट में ये सब्जी लगाकर किस तरह से आप 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय पे जो भी किसान भाई सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, जिनके पास जमीन का रकबा कम है, तो इस समय पे वो किसान भाई हरे धनिये की खेती का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है, लगाने के बाद में 30 से 35 दिन में ये फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। लगाने का समय एकदम सूटेबल है, जल्दी अंकुरण हो जाएगा बीजों का, वरना थोड़ा सा समय लग जाता है इसमें। तो अब सीजन एकदम अनुकूल होने की वजह से जल्दी ही आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी। मैक्सिमम 35 दिन समझिए आप, 35 दिन में आपको उत्पादन इससे मिलना शुरू हो जाता है। लगाने का खर्चा जो है ना वो बाकी सब्जियों की तुलना में ना के बराबर है। इतने कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। मतलब बीज का खर्चा होगा आपका, या फिर जो डाले जाने वाले खाद उर्वरक है उनका खर्चा होगा, और वो भी आपको इसमें कोई ज्यादा मात्रा में खाद नहीं डालने हैं, बस थोड़ी सी मात्रा में आपको खाद उर्वरक डालने हैं, उसके बाद में आपको इसको लगा देना है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है, डिमांड इसकी 12 महीने तक मंडियों में बनी रहती है। और ये फसल सीजनली क्रॉप होने के बावजूद, यानी कि फिलहाल इसकी खेती का सीजन चल रहा है, तो सीजनली क्रॉप होने के बावजूद भी एवरेज मंडी भाव 40 से 45-50 रुपए के आपको इसके मिल सकते हैं। तो जोरदार कमाई आने वाले सीजन में किसान भाई इसे लगाकर कम खर्चे में कर सकते हैं। तो दोस्तों हरे धनिये की बुआई इस समय पे जो किसान भाई करना चाहते हैं, तो लगाने का एकदम सही समय और बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको किस तरह से ग्रो करके
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, ये चीज़ें हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके सबसे बड़े बेनिफिट पे। क्यों अब लगाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि ये छोटी अवधि की फसल है, तो अब अगर आप इसको लगाते हो तो लगभग आपका जो प्लॉट है वो 35-40 दिन में मतलब हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। और उसके बाद में चाहो तो आप अपने प्लॉट को बाद में जाके मतलब 45-50 दिन में खाली भी कर सकते हो। 40-45 दिन में आपकी जो ज़मीन है वो खाली हो सकती है। तो अगर भाव बाद में आपको कम मिल रहे हैं, एक हार्वेस्टिंग आप ले लीजिए, वैसे 1-2 कटाई आपको मिल जाती हैं अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपको भाव बढ़िया मिल रहे हैं आगे चल के भी, तब आप एक हार्वेस्टिंग और ले सकते हैं और प्लॉट को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर बाद में जाके भाव अगर आपको कम लग रहे हैं और आप प्लॉट को खाली करना चाहते हैं, तो आपका प्लॉट एक ऐसे समय पे खाली होता है जहां पर फिर से आप उसी प्लॉट में दूसरी सब्जियां लगा सकते हो, और वो सब्जियां उस समय पे आप लगाते हो उनके भी आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। यानी कि 40-45 दिन में पूरी तरह से आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हो। धनिया की खेती का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। यानी कि किसान भाइयों, अगर आप धनिया की बुआई नवंबर महीने में कर रहे हो, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में कर रहे हो, चाहे नवंबर के मध्य तक कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में 2-1 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कीजिए उसी ज़मीन का, और दूसरी फसलें वहाँ पर लगा दीजिए। एक दिन भी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है ना, जनवरी में लगाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, तो जनवरी में भी जो सब्जियां लगाई जाती है वो भी सबसे अगेती तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा अगेती रहती है। मतलब क्योंकि हम जो अगेती सब्जियां लगाते हैं हम खुद लगाते हैं, मतलब हम नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी लगाते हैं, दिसंबर में भी लगाते हैं, और कुछ सब्जियां तरबूज वगैरह जो है थोड़े एरिया में जनवरी माह में भी लगाते हैं, 2-3 बार करके लगाते हैं, ताकि अलग अलग रेट मिल जाए और हार्वेस्टिंग में थोड़ी आसानी रहे और अलग अलग समय पे मतलब हार्वेस्टिंग चलती रहे। इस वजह से जनवरी माह में 10 जनवरी तक भी अगर आप दूसरी सब्जियां वहां पे लगाते हैं, जो अगेती सब्जियां जिनकी अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं, उन सब्जियों को अगर आप 10 जनवरी तक भी लगाते हैं तब भी आपको टॉप मंडी भाव मिल जाते हैं उन सब्जियों के। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्लॉट में वहां पर आपको किस प्रकार की सब्जियों का सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए, जैसे आपके प्लॉट जो है वो 40-45-50 मैक्सिमम 50 दिन मान लीजिए आप, 50 दिन में आपका प्लॉट खाली हो रहा है, एक फसल आपने ले ली, दूसरी फसल हम तुरंत वहां पे लगा रहे हैं, तो वहां पर हम किस तरह की फसलें लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में गैप नहीं रख रहे हैं ना, अपन जमीन खाली नहीं रह रही है। और कई किसान भाइयों की यह भी मानसिकता रहती है कि तुरंत वहां पे दूसरी फसल लगाने से उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जमीन ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो गई है। तो देखिए, जो फसलें हम लगाते हैं अमूमन हम 4-5 महीने तक एक प्लॉट में एक फसल को रख सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए 4 से 5 महीने तक फसल वहां पे रह सकती है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रखना चाहें तो 6-7 महीने से कोई फसल ज़्यादा रह जाती है, तो बाद में उसमें थोड़ा वीकनेस आना शुरू हो जाता है। तो धनिया की फसल हमारी 40-45 दिन तक रहती है, तो वहां पर दूसरी फसल हमें छोटी अवधि वाली फसल लगानी चाहिए। यानी कि वहां पर भी अगर आप 6-7 महीने वाली फसल लगा देते हो, तब आगे चलकर आपको उसमें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या उत्पादन आपका थोड़ा डाउन रह सकता है। तो वहां पर छोटी अवधि वाली फसलों का चुनाव कर सकते हो। छोटी अवधि वाली फसलें कौन सी हो सकती है, जैसे तरककड़ी है, इस तरह की जो फसलें हैं, टिंडा वगैरह है, इस तरह की जो फसलें हैं। बेल वाली सब्जियां, ज़्यादातर जो सब्जियां होती है ना, वो छोटी अवधि की मैक्सिमम 2, 2.5-3 महीने की फसलें होती हैं। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो वहां पर आप लगा सकते हो। और ये एग्जाम्पल धनिये से मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ सब्जियों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाकी आप कोई दूसरी फसलें ले रखी है यहाँ पे, या दूसरी फसलें लगाना चाहते हैं, तो वो भी मतलब फसलों को आप चेंज कर सकते हैं। ये एक मॉडल समझाने के लिए क्रॉप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे धनिया की जगह अगर आपने पालक लगा रखा है, या फिर कोई और छोटी अवधि वाली फसलें लगाना चाहते हैं आप, तो वो लगा लीजिए। ऐसी फसल जो 40-45 मैक्सिमम 50 दिन में खाली हो जाए, तो खाली होने के बाद में वहाँ पे उसी प्लॉट में आप दूसरी फसलें समय रहते, क्योंकि सीजन ऐसी सब्जियों का चल रहा है आने वाले सीजन में, जहाँ पे अगर आप प्लॉट को खाली रखते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा रहता है। बाकी सीजन में अगर प्लॉट खाली रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़मीन की तैयारियां समझ लेते हैं हम कि भाई ज़मीन पड़ी पड़ी थोड़ी तैयार हो रही है, थोड़ा गैप भी रहना चाहिए। लेकिन जिस सीज़न में हम फिलहाल चल रहे हैं और आने वाला जो सीज़न है वहाँ पर भी ज़मीन खाली रहती है, तो उसमें नुकसान के चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही प्लॉट खाली हो आपका, तुरंत वहाँ पे आप दूसरी फसलें लगा सकते हो। लगाना किस तरह से है धनिये को, किस तरह से ज़मीन की तैयारियां करनी है, क्या क्या डालना है, ताकि लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम हो। तो देखिए, इसमें 2-1 तो आप कल्टीवेशन कर दीजिए, ज़्यादा कल्टीवेशन भी करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 40-45 दिन की फसल है। खाद उर्वरकों में क्या डालना है? खाद उर्वरकों में वैसे तो आप तीनों चीजें डाल सकते हो, DAP, MOP और आपकी यूरिया खाद जो है, ये सारे खाद उर्वरक डाल सकते हो। लेकिन धनिये में हमें क्या चाहिए उत्पादन के लिए? वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसके लिए गोबर की खाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो डाल दीजिए और यूरिया खाद डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। 1 एकड़ के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 25 से 30 kg के हिसाब से तो आप यूरिया खाद डाल दीजिएगा इसमें लगाने से पहले, और DAP खाद भी अगर आप डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी आप लगभग 30 से 35 kg मैक्सिमम है 1 एकड़ के हिसाब से, ये आप डाल दीजिएगा। बाकी और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक आपको डालने की जरूरत नहीं है। 2-1 बार जमीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को भुरभुरा करके और छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिएगा। ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये धनिया की खेती का ऐसा सीजन है जिसमें अगर आप आंख बंद करके भी बीज डालोगे ना, वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा तामझाम आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जमीन को आखिरी कल्टीवेशन करें, उस समय पे ध्यान रखें मिट्टी सूखी हो। अगर आप छिड़काव विधि से बीज डाल रहे हैं, मिट्टी भुरभुरी हो या सूखी हो, नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। छिड़काव विधि से अगर आप बीज डालेंगे तो हल्की भुरभुरी मिट्टी रहेगी, तो उसमें उसके बाद आप छिड़काव विधि से बीज डाल दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से आप सिंचाई कर सकते हैं। ये बीज को मिट्टी के अंदर मिक्स करके, गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। बाकी कोई तामझाम ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, लगाने के सही समय की बात की जाए तो देखिए फिलहाल एकदम सही समय है, आप लगा दीजिए। और इस मॉडल के तहत अगर आप लगाना चाहें, जो तरीका मैंने आपको बताया है दूसरी फसल लेने का, उस तरीके से अगर आप खेती करना चाहें तो जल्दी करके आपको इसकी बुआई करनी है। जितना जल्दी आप लगाएंगे उतने ही अच्छे भाव मिलेंगे और उतना ही जल्दी आपका प्लॉट जो है वो खाली हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ज़्यादा लेट करेंगे तो आपका प्लॉट भी थोड़ा सा लेट खाली होगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्लॉट अगर थोड़ा सा लेट खाली हो तो आप लेट भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भावों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। अब मतलब सीजन है इसका, इसलिए आप चाहे जल्दी लगाएं या 10-15 दिन लेट करते हैं, तब भी भावों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। एवरेज मंडी भाव तो आपको जो है 35, 40, 45, 50 रुपए तक के अलग अलग मंडियों के हिसाब से आपको जो है आराम से मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं खेती का ये मॉडल आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।